ये उस वक्त की बात है जब नया नया इंटरनेट पे सेकंड हैंड सामान बेचने का दौर चला था। तकरीबन 2002 की बात है। हर किसी को इसके बारे में नहीं पता था। इंटरनेट हर कोई यूज़ नहीं करता था। लोग अपना पुराना सामान लिस्ट में डाल देते थे और जिसको जो लेना होता था वो ले लेता था। मुझे एक अपने बेटे के लिए फ़ुटबॉल नेट नज़र आया। गर्मियों की छुट्टियां थीं और मुझे पता था कि अगर मुझे ये मिल जाए तो मेरे बेटे को ये बहुत पसंद आएगा। मुझे इंटरनेट पर वो फ़ुटबॉल का नेट नज़र आ गया और वो सिर्फ $50 का था। अगर मुझे नया लेना पड़ता तो मुझे वो बहुत महंगा पड़ता। इसके साथ वो 2 पुरानी हॉकी भी दे रहे थे। हमें ये बहुत पसंद आया, मगर जो बंदा इसको बेच रहा था वो तकरीबन 2 घंटे की दूरी पर रहता था। मैंने बताए हुए नंबर पर उसे कॉल की और वो काफ़ी अच्छा लगा मुझे बात करने में। उसकी भारी सी आवाज़ थी और कुछ भी अजीब नहीं था उसमें। वो मुझे आधे रास्ते पर मिलने के लिए मान गया कि 1 घंटे की ड्राइव मुझे करनी पड़े और 1 घंटे की वो करके किसी बीच के पॉइंट पे हम मिल सकते थे। उसने बताया कि दिन के टाइम वो काम करता है और सिर्फ रात को ही आ सकता है। हम हाईवे के एक मीटिंग पॉइंट पर मिलने वाले थे। मैं और मेरा 11 साल का बेटा वहाँ पहुँचने लगे। उस रात बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। हम मीटिंग पॉइंट पर पहुँचे तो वहाँ कोई भी नहीं था, मगर हाँ, वहाँ की लाइट्स ऑन थी। मैंने एक लाइट के नीचे पार्क किया और वेट करने लगा। थोड़ी देर में एक पिकअप ट्रक आकर मेरे पास रुका। मैं निकला गाड़ी से और उसकी तरफ चलने लगा। मैंने देखा कि उसके ट्रक के पीछे तो कुछ भी नहीं पड़ा हुआ। हम दोनों ने एक दूसरे से अपना नाम कंफर्म किया और फिर उसने मुझे कहा कि उसका दोस्त दूसरी गाड़ी में वो नेट लेकर आ रहा है। फिर उसने मेरी गाड़ी के पीछे अपनी गाड़ी पार्क कर दी। मुझे कुछ अजीब लगा और मैंने फ़ौरन अपने बेटे को गाड़ी के अंदर बैठने को कहा और सारे दरवाजे लॉक करने को कहा। 2 गाड़ियाँ और आईं और वो मेरे करीब आके रुक गईं और गौर से देखने पे मैंने देखा कि वहाँ भी कुछ भी नहीं था, ना हॉकी ना नेट। और अब मैं घबराने लग गया था, अपने लिए नहीं मगर अपने बेटे के लिए। 4 लंबे चौड़े लोग अपनी गाड़ी से निकले और मेरे करीब आके खड़े हो गए। मैं बहुत घबरा गया था और मुझे गौर से देखने लगे। मैं उस वक्त यही सोच रहा था कि क्यों मैं अपने बेटे को अपने साथ ले आया, मुझे नहीं लाना चाहिए था। उनमें से जो एक गंजा था उसने बोला, कहाँ है पैसे, पैसे निकालो। मैंने फ़ौरन अपनी जेब से बटुआ निकाला और उनको दे दिया और मैं उनसे इल्तिजा करने लगा कि मुझे और मेरे बेटे को जाने दें। उस वक्त मेरे पास सिर्फ $100 थे। उसने अपने साथियों को बोला और मेरे बेटे की तरफ वो जाने लगे। मैंने उनकी मिन्नतें की कि प्लीज़ उसे मत छुओ, मगर उनमें से एक ने गाड़ी का शीशा तोड़ा। मेरा बेटा डर के मारे चीखने लगा। उसके बाद जो हुआ वो एक मिरेकल ही था, जैसे ऊपर वाले ने मेरी इल्तिजा सुन रही हो। उसी वक्त एक गाड़ी उस पार्किंग लॉट में आने लगी और ये चारों उस गाड़ी की तरफ देखने लगे। गौर से देखने पे पता चला कि ये एक पुलिस कार थी। पुलिस को देख के ये चारों अपनी अपनी गाड़ी में बैठे और फ़ौरन वहाँ से निकलने की। उस वक्त मैंने ऊपर वाले का बहुत शुक्र किया कि ऊपर वाले, तूने मेरी सुन ली और मुझे और मेरे बेटे को बचा लिया। उनके वहाँ से निकलने पर मैंने पुलिस को सारा माजरा बताया कि वहाँ क्या हो रहा था। पुलिस ने उनमें से किसी एक को पकड़ लिया था और उससे काफ़ी पूछताछ भी करने लगे थे और वो काफ़ी कच्चा था अपने काम में। उसने सारी डिटेल पुलिस को बता दी थी। उसके बाद वापसी के रास्ते पर पुलिस पूरे रास्ते मेरे साथ साथ चलती रही ताकि मैं और मेरा बेटा सेफली घर तक पहुंच जाएं। और पुलिस ने ये भी मशवरा दिया कि आइंदा इस तरह से इंटरनेट पे देख के कोई भी चीज़ किसी भी जगह आप नहीं चले जाया करें, स्पेशली बच्चे के साथ। मैं पूरे रास्ते यही सोचता रहा कि अगर उस वक्त पुलिस ना आती तो मेरा और मेरे बेटे का क्या होता। मुझे अपनी तो कोई फ़िक्र नहीं, मगर मेरा 11 साल का बेटा